स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 76 है। फार्मूला भाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का चल रहा है, जो आपने याद कर रखा है फार्मूला। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को दे रखी है 4 टाइम। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट दे रखी है 6,40,000। जीपी रेशियो दे रखी है 20%। अगर कुछ ना कहा हो तो ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लोजिंग वाले 20,000 ज़्यादा हैं ओपनिंग से। और कैश रिवेन्यू जो दे रखा है 1/3 किसका है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपने इसके अंदर निकालने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह इसको समझेंगे ध्यान से। 76 आपकी नई बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट कर लिया है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको निकालने हैं, क्लोजिंग वाले आपको निकालने हैं। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम दे रखी है। कॉस्ट आपको दे रखी है 6,40,000। जीपी रेशियो 20% है। क्लोजिंग वाले 20,000 ज़्यादा है किससे, ओपनिंग से। और जो कैश रिवेन्यू है 33/1% किसके ऊपर है, क्रेडिट रिवेन्यू के ऊपर है, ठीक है। करें स्टार्ट क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉस्ट दे रखी है। पहले आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला अगर लेते हैं तो नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है। लेकिन वहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो नेट क्रेडिट रिवेन्यू है, ना हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। तो हम कॉस्ट से उठाएंगे क्वेश्चन को। तो कॉस्ट हमें दे रखी है 6,40,000। और जो जीपी है वो आपको दे रखा है 20%। कुछ ना कहा हो तो ये आपका रिवेन्यू के ऊपर होता है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल के ऊपर होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉस्ट है और ये रिवेन्यू फ्रॉम क्या है, ऑपरेशन है। तो फिर इसके अंदर फिर मैंने कॉस्ट का जो आपको फार्मूला दिया था वो लेना पड़ेगा। कॉस्ट का फार्मूला होता है रिवेन्यू माइनस क्या होता है, जीपी। तो इसमें आप कॉस्ट की जगह 6,40,000 डाल दीजिए यहाँ पे। रिवेन्यू को आप एक्स मान लीजिए कि एक्स है आपका ये। और जीपी इसके ऊपर हो गया एक्स मल्टीप्लाई 20/100, या x/5 हो गया। तो 6,40,000 इधर सॉर्ट आउट करेंगे तो 5 एलसीएम आएगा। तो 5x माइनस x/5 यानी 4x/5 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 4x इक्वल टू हो गया आपका 640 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 640 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है एक बार। तो 32 लाख आएगा ये। और x इक्वल टू 32 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, यानी 8 लाख हमारे पास निकल के आ गया। अब x हमने किसको लेट किया था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास आ गया 8 लाख। लेकिन मैंने फार्मूले में अगर आप देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट रिवेन्यू चाहिए। कौन सा चाहिए, नेट क्रेडिट रिवेन्यू। जबकि ये खाली पूरा रिवेन्यू फ्रॉम क्या निकला है, ऑपरेशन निकला है 8 लाख, आपका ध्यान रखना। तो एक हिंट दे रखा है हमें आगे फिर। तो कैश रिवेन्यू है वो 33/1% किसका है, क्रेडिट रिवेन्यू का। तो एक बार ये नोट कर लेते हैं। जैसे रिवेन्यू हमारे पास निकल के आ गया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो हमारे पास आ गया 8 लाख। और जो आपका कैश रिवेन्यू है वो हमें दे रखा है 33/1/3% किसका दे रखा है, क्रेडिट रिवेन्यू का, यानी क्रेडिट रिवेन्यू के ऊपर है। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल के ऊपर है। तो अब ये भी हो नहीं सकता डायरेक्ट, क्योंकि ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसको टोटल रिवेन्यू बोलते हैं, और ये आपका क्रेडिट रिवेन्यू के ऊपर है। तो इसमें भी फार्मूला फिर हमें ऐड करना पड़ेगा, टोटल रिवेन्यू वाला फार्मूला आपको लेके। ये जो टोटल सेल होती है वो किसके बराबर होती है, कैश रिवेन्यू प्लस क्रेडिट रिवेन्यू के बराबर होती है। तो अब यहाँ पे लेंगे टोटल रिवेन्यू हमारा 8 लाख, यहाँ 8 लाख डाल देते हैं। और ये 33% किसके ऊपर है, क्रेडिट रिवेन्यू के ऊपर है। तो क्रेडिट रिवेन्यू को आप एक्स मानेंगे। और जो कैश है इसका मतलब 1/3 होता है, नहीं x/3 हो गया। x/, क्या हो गया 3, तो ये x/3 होगा आपका, ये कैश रिवेन्यू हो गया। तो इसको हम 1/3 भी बोल सकते हैं, x/3 यानी x के ऊपर है तो x/3 इसको कह सकते हो आप, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो 8 लाख वन आपका एलसीएम इसमें बन जाएगा आपका x प्लस 3x/3 यानी 4x/3 हो जाएगा। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 4x इक्वल टू 24 लाख और x इक्वल टू 6 लाख आपका यहाँ निकल के आ जाएगा।
अब एक्स किसको माना था आपने, क्रेडिट रेवेन्यू, तो क्रेडिट रेवेन्यू निकल के आएगा। बल्कि यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जैसे हम यहाँ एक्स लेट कर चुके हैं पहले, आप यहाँ पे एक्स मान लिया था, तो यहाँ एक्स मत मानिए, यहाँ आप वाई मान लीजिए, कुछ और मान लीजिए, वाई लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर आपकी वैल्यू किसकी निकल के आएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो वाई, यहाँ भी वाई ले लेते हैं, तो वाई इक्वल टू 6 लाख, वाई किसको माना था, क्रेडिट रेवेन्यू। अभी आपका निकल के आ गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी इस क्वेश्चन में हमें 2 बार लेट करना पड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्रेडिट रेवेन्यू भी आ गया, फार्मूले में हम लिखेंगे, फार्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको दे रखी है, कितने टाइम दे रखी है, 4 टाइम, तो उसके अंदर लेके चलते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू अपॉन क्या होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये हमारा क्रेडिट रेवेन्यू निकल के आया 6 लाख, तो 6 लाख आएगा अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इधर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में दे रखी थी, अगर आप चेक करो तो ये दे रखी है 4 टाइम दे रखी है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, यहाँ पे 4/1। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास निकल के आएगा, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास आएगा, यहाँ पे जब निकालोगे तो 6 लाख डिवाइड बाय 4, तो 1,50,000 आ जाएगा। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 इक्वल टू 1,50,000। यहाँ से आएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 3 लाख आ जाएगा। तो अब आपको हिंट दे रखा था ऊपर, आपको ट्रेड रिसीवेबल की क्लोजिंग वाले 20,000 ज़्यादा है, किससे, ओपनिंग से, यानी ओपनिंग को अगर मैं जेड लूँगा तो ये क्लोजिंग वाले कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 20, जेड प्लस 20,000। अब की बार आप इसको जेड ट्रीट करना, कि ओपनिंग वाले जेड है, तो क्लोजिंग वाले जेड प्लस 20,000 इक्वल टू 3 लाख आ जाएगा यहाँ पे। तो जेड और जेड 2 जेड हो गया, तो 2 जेड इक्वल टू 2,80,000, और जेड इक्वल टू आएगा 1,40,000। जेड किसको माना था, आपने माना था ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, जो कि आपके 1,40,000 आ गए। ये तो ओपनिंग वाले आ गए, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे निकले हैं 1,40,000। तो क्लोजिंग वाले इससे कितने ज़्यादा हो गए, 20,000 ज़्यादा हो गए, तो 1,40,000 प्लस 20,000, क्लोजिंग वाले आपके आएंगे 1,60,000 आपके आ जाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार आपको लेट करना पड़ा इसके अंदर। एक बार आपने कॉस्ट वाले फार्मूले में लेट किया, और दूसरी बार आपने टोटल रेवेन्यू वाले फार्मूले में लेट किए, तो इससे आपके क्रेडिट रेवेन्यू निकल के आ गया, ये आपका ये पूरा रेवेन्यू निकल के आया, फिर फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 करते हैं, आपकी नई बुक में 77 होगा। तो इसके अंदर भी आपने ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने फ्रॉम द फ्लोइंग। तो ये डाटा दे रखा है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी है 6 टाइम। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, जीपी रेशियो 20% ऑन कॉस्ट है, देखो अब ये भी कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, जीपी सीधा निकल के आ जाएगा। और कैश रेवेन्यू 25% किसके ऊपर है, टोटल रेवेन्यू के ऊपर है। और ओपनिंग वाले आपके 1/4 हैं किसके, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के, ये भी हम निकाल लेते हैं एक बार। तो स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपने निकालने। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी कितने टाइम, 6 टाइम। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे रखा है 6 लाख। जीपी रेशियो 20% किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर। कैश रेवेन्यू 25% किसका है, टोटल रेवेन्यू का। और ओपनिंग वाले 1/4 किसके हैं, क्लोजिंग वाले के हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं फिर। तो कॉस्ट पहले ले लेते हैं एक बार। कॉस्ट दे रखी 6 लाख, और जो जीपी दे रखा है वो आपको दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट। तो इससे जीपी आपका सीधा निकल के आ जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाई 20/100, तो 1,20,000 हमारा जीपी आएगा। अब कॉस्ट भी आ गई, जीपी आ गई, तो रिवेन्यू भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। और अगर मैं कॉस्ट का छोटे वाला फार्मूला लूँ, तो आपको पता है रिवेन्यू माइनस क्या होता है, जीपी होता है, यानी रिवेन्यू माइनस जीपी। तो कॉस्ट हमारे पास है 6 लाख, रिवेन्यू निकालना है, तो जीपी हमारा हो गया 1,20,000। यहाँ से फिर आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाएगा, ऐड होके आएगा, यानी 7,20,000 आपका रिवेन्यू फ्रॉम क्या आ गया, ऑपरेशन आ गया, पूरा रिवेन्यू आ गया, सेल पूरी सेल आ गई। जबकि फार्मूले में हमें क्रेडिट रेवेन्यू चाहिए, कौन सा रेवेन्यू चाहिए होता है, क्रेडिट रेवेन्यू। ये फुल रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कैश रेवेन्यू का भी दे रखा है कि कैश रेवेन्यू जो है आपका, नीचे ले लेते हैं इसके, वो 25%
ऑफ टोटल रिवेन्यू का है। टोटल रिवेन्यू मतलब पूरे रिवेन्यू का, यानी इसी के ऊपर है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी ये भी आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ये टोटल रिवेन्यू एक ही बात है। तो यहाँ से आपका कैश रिवेन्यू निकल के आएगा, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि आएगा 7,20,000 का हम करेंगे 25/100। ये जब 7,20,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,80,000। ये अब हम कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब हम निकालेंगे क्रेडिट रिवेन्यू। तो 7,20,000 आपका टोटल रिवेन्यू है, इसमें से कैश रिवेन्यू माइनस कर दीजिए 1,80,000। तो इससे हमारा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आएगा 5,40,000 निकल के आएगा। चलिए क्रेडिट रिवेन्यू भी आपके पास आ गई, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम क्या आ गया, ऑपरेशन आपका निकल के आ गया। अब हम फार्मूला लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी है, इस फार्मूले को लेके चलते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है,